डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स में हमारे पास सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है। ये कुछ हार्मोन, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है इनटू द पिट्यूटरी, एंड देन पिट्यूटरी जो है उसको क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है इसके बेस पे। तो हाइपोथैलेमस हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिनमें हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। लेट्स से ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी है। सो ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सोमेटोस्टेटिन, आल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन। ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, यानी हाइपोथैलेमस इसको सीक्रेट करता है, बट ये क्या करता है, ये सोमेटोट्रॉफ पे एक्शन करता है और इसके एक्शन को डिक्रीज करता है, एंड इट इनहिबिट दी प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये वाला यही हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी सीक्रेट करता है, विच हैज एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी एंड दैट एक्टिवेट द सोमेटोट्रॉफ सेल इन द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड. So hypothalamus secrete two substances, growth hormone inhibiting hormone and growth hormone releasing hormone, and which act on the somatotrophs, which are the cell that produce growth hormone, and they are present inside the interior pituitary. Then we have cortical releasing hormone. Cortical releasing hormone is secreted from the hypothalamus, and it's go to the pituitary, anterior pituitary, and act upon the corticotrophs, which are the cell which are present in the anterior pituitary. And then corticotroph from the interior pituitary secrete ACTH, adrenocorticotrophic hormone. Every hormone then have a specific role that we will discuss. Then we have dopamine that inhibit lectotroph cell inside the interior pituitary, and we know that lectotroph cell produce prolactin. So prolactin production is inhibited by dopamine. So from here remember one thing, that dopamine inhibit production of prolactin. Then we have gonadotrophin releasing hormone that activate gonadotroph cells and cause the production of follicular stimulating hormone and luteinizing hormone from the interior pituitary. Then hypothalamus क्या करता है, thyroid releasing hormone secrete करता है जो thyrotrough सेल को एक्टिवेट करते हैं, और थायरोट्रॉफ फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्शन करता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरह मेलानोट्रॉफ्स भी हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मौजूद होते हैं, वो मेलानोसाइट सीक्रेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये याद रखना है हमने कि इसको आपने लिखना, तो अगर आपको ये चीज़ याद हो तो आपके लिए जो है ये वाला जो टेबल है वो ईजी होगा। अब यहाँ पे ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया कि ये एक हार्मोन है विच इज सीक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। इसका रोल क्या है ये हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कहाँ पे, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ पे, जो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीज वाटर permeability, इंक्रीज करता है वाटर परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट सेल इन द किडनी टू इंक्रीज वाटर रिजर्प्शन। क्या होता है, लेट्स से वी हैव दिस इज द नेफ्रॉन, ये हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है। ये क्या है, लेट्स फर्स्ट करते हैं कि ये क्या है, नेफ्रॉन है, ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। और फिर ये क्या है, लेट्स से दिस इज द डिसेंडिंग डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये जो ADH हैं, ये ब्लड वेसल के अंदर जो सप्लाई रिएब्जॉर्प्शन है वाटर की, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो इस तरह इन दिस डायरेक्शन ADH कॉज द मूवमेंट ऑफ वाटर। सो दिस, ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर की रिएब्जॉर्प्शन, एंड दैट इज इंक्रीज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर की रिएब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है कि पानी ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा जाता है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और ऑस्मोलिटी जो होती है प्लाज्मा की वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि यूरिन जो है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और इसकी ऑस्मोलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन यूरिन की ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे पास ब्लड है उसकी क्या होती है, कम हो जाती है, सॉल्यूट, यानी वाटर एक कंटेंट जो है वो प्लाज्मा के अंदर ADH की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को। जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, यानी अगर एक बंदा है वो अल्कोहल यूज़ करता है, ठीक है, तो उस अल्कोहल के यूज़ की वजह से ADH का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, यानी इस बंदे के अंदर जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो ADH को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और इस वजह से उस पेशेंट को क्या होगा, पोलीयूरिया होगा और डिहाइड्रेशन होगा। यानी उस पेशेंट में, यानी जो लोग शराब पीते हैं उनमें क्या होता है, ADH प्रोडक्शन कम होती है, और इस ADH प्रोडक्शन कम होने की वजह से उन लोगों में पानी जो है यूरिन से ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाता, यानी रिएब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि उन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है और उन लोगों में पानी की कमी हो जाती है। तो ये बात आपने नोट करना है कि जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनमें पोलीयूरिया और डिहाइड्रेशन जो है ज़्यादा होते हैं, और इसका कारण क्या होता है कि डिक्रीज ADH सिक्रीशन, यानी जो ADH का सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। इसके बाद जो है कार्टिकल रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं,
जो CRH होते हैं इसको कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि ये कहाँ से जो है रिलीज होते हैं। ये कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं ACTH वगैरह के लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं ACTH, इसके साथ साथ उन्होंने कहा MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड बीटा एंडोर्फिन, इनकी लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। डिक्रीज होता है इन क्रोनिक ग्लूकोकार्टिकाइड यूज, यानी जो लोग बाहर से ग्लूकोकार्टिकाइड यानी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो है नेचुरल जो है कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कम होता है। सो द लेवल ऑफ CRH इज डिक्रीज इन क्रोनिक ग्लूकोकार्टिकाइड, यानी बाहर से जो लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं उनमें कार्टिकल रिलीजिंग हार्मोन का, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाता है। देन वी हैव अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज डोपामिन। डोपामिन के बारे में हमने डिस्कशन की कि ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोट्राफ सेल्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं एंड द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज डिक्रीज। तो जो डोपामिन है ये प्रोलैक्टिन को क्या करता है, कम करता है। और साथ साथ TSH यानी थायराइड के ऊपर जो हार्मोन रोल फंक्शन करता है, एक्ट करता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। सो डोपामिन इनहिबिट प्रोलैक्टिन एज वेल एज TSH। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला फैक्टर इज नोन एज डोपामिन। जो डोपामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी वो ड्रग्स जो डोपामिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, यानी इनमें हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग होते हैं, यानी एंटीसाइकोटिक्स और डोपामिन एंटागोनिस्ट, डोपामिन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं और वो गैलेक्टोयूरिया काज करते हैं ड्यू टू हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। इसका मतलब ये है कि लेट से हमने कहा कि जो डोपामिन है, डोपामिन क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को। तो अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाए तो मिल्क प्रोडक्शन जो होते हैं, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा अगर डोपामिन हो। लेकिन अगर हम डोपामिन के एंटागोनिस्ट यूज करें, अगर एंटागोनिस्ट यानी जो इस डोपामिन के रोल को डिक्रीज करता है, इसको इस्तेमाल करने से डोपामिन एंटागोनिस्ट क्या करता है, डोपामिन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इस वजह से प्रोलैक्टिन लेवल जो है ज़्यादा हो जाएगा और फिर क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। सो दिस थिंग दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्टोयूरिया। सो गैलेक्टोयूरिया क्या होता है, एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी एक नॉर्मल फीमेल है उसको, अभी नॉर्मली जो फीमेल होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं आफ्टर दी बर्थ ऑफ अ बेबी, लेकिन गैलेक्टोयूरिया क्या होता है कि इसके अदर टाइम, नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, जब मिल्क प्रोडक्शन होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोयूरिया। और इसकी वजह क्या होती है, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, यानी प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको याद रखना है कि दे कैन काज गैलेक्टोयूरिया। गैलेक्टोयूरिया इज काज बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो क्या करते हैं, गैलेक्टोयूरिया काज करते हैं। देन वी हैव GnRH गोनेडोट्रोफिन, इससे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है विच इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अब इसके ग्रोथ हार्मोन के जो एनालॉग्स होते हैं, सेम टू सेम जो एक्शन करते हैं एज सिमिलर टू ग्रोथ हार्मोन, विच इज अ टिसेमोरिलीन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट HIV एसोसिएटेड लाइपोडिस्ट्रॉफी। तो HIV एसोसिएटेड जो लाइपोडिस्ट्रॉफी है, लाइपोडिस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिपिड इन द बॉडी, यानी नॉर्मली लिपिड एडिपोज टिश्यूज में होना चाहिए, लेकिन जब लिपिड एडिपोज टिश्यूज की बजाय लीवर वगैरह किडनी में जमा होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ लाइपोडिस्ट्रॉफी। तो जब लिपिड जो है नॉर्मल जगह से एबनॉर्मल अग्र में जमा हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लाइपोडिस्ट्रॉफी। सो एनालॉग्स जो होते हैं टिसेमोरिलीन, एनालॉग्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये लाइपोडिस्ट्रॉफी में यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज सप्रेस्ड बाय हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। जब ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, जो इसका जो लेवल होता है इन हार्मोन्स का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पे टोनिक GnRH एनालॉग्स होते हैं, यानी जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है कंटिन्यूसली जब रिलीज होता है तो उनमें हमारे पास ल्यूप्रोलाइड हैं, ये क्या है, एनालॉग ऑफ GnRH टोनिकल, ठीक है, यानी रेगुलर या मतलब कंटिन्यूसली जब ये जो क्या करता है GnRH का एनालॉग है, ये सप्रेस करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। तो ये क्या करता है, GnRH लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन पल्साटाइल GnRH लीड्स टू प्यूबर्टी इनफर्टिलिटी, यानी अगर इसका मतलब ये है कि अगर GnRH पल्साटाइल, यानी इसकी जो एनालॉग होते हैं अगर पल्साटाइल होते हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा फिर थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा फिर थोड़ा कम, तो इस वजह से क्या होती है, प्यूबर्टी इनफर्टिलिटी जो है हो जाती है। प्रैक्टिकली हमें पता होता है कि एक फीमेल है उसमें क्या है, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया है, यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब उसको क्या है, प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होता है, तो उन फीमेल में FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी टुवर्ड अगेन मतलब फर्टिलाइजेशन, अगेन बच्चा पैदा करने की तरफ उसकी ज़्यादा रजू नहीं होती, खासकर प्रेग्नेंट फीमेल जो होते हैं। इसके बाद जो है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट जो है ये क्या करता है, इंक्रीज मेलानोजेनेसिस बाय मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स होते हैं सेल्स होते हैं जिसमें
जो ब्लैक कलर जो है ब्लैक कलरिंग में जो है रोल अदा करते हैं। तो मेलानोजेनेसिस जो है मेलानोसाइट एमएसएच जो हार्मोन होते हैं वो मेलानोजेनेसिस जो है इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेलानोसाइट्स। अब ये क्या करते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन यानी जो कुशिंग डिजीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें हाइपरपिगमेंटेशन का करते हैं एज एमएसएच और एसीटीएच शेयर द सेम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्रोपियोमेलानोकार्टिन। यानी प्रोपियोमेलानोकार्टिन जो है ये एक मॉलिक्यूल है जो एसीटीएच और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों में जो है कॉमन होता है। तो ये हार्मोन दोनों में कॉमन होता है और इस वजह से जब कुशिंग डिजीज होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मैसेज भी क्या करते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन। ऑक्सीटोसिन, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीटोसिन? तो ऑक्सीटोसिन के काम क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या है, इट इज प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बाकी हमने जो कहा वो क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये क्या है, इट इज असल में प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस and secreted by posterior pituitary। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से खारिज होता है, यानी हाइपोथैलेमस इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और जरूरत के वक्त ये क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है कि ये यूट्रीन कंट्रैक्शन काज करता है, यूट्रस को कंट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द लेबर, यानी जब बच्चा पैदा हो रहा है तो इस दौरान जो है यूट्रीन कंट्रैक्शन जो है ये काज करता है। इसी तरह ये क्या है, जब बच्चा होता है वो जब माँ की जो ब्रीस्ट है उसको सक करते हैं तो इस वजह से जो मिल्क निकलता है, जो दूध निकलता है माँ की ब्रीस्ट से, तो ये भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। एंड दैट इज नोन एज अ मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो इसके लिए जो रिस्पांसिबल हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। सो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पांसिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स इन रिस्पांस टू सकलिंग। यानी एक बच्चा है, ब्रीस्ट फीडिंग वुमेन है, और एक बच्चा है, वो बच्चा जो है जब माँ की ब्रीस्ट को सक करते हैं तो उस वजह से ब्रीस्ट में ऑक्सीटोसिन जो है ये रोल अदा करता है कि ये जो मिल्क है वो बाहर निकलता है। पेक्टिन मिल्क को प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी ब्रीस्ट से बाहर जो है बच्चे के मुंह के अंदर लाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। अब इसमें क्या है, मॉड्यूलेट करते हैं फियर, एंग्जाइटी है, सोशल बॉन्डिंग है, मूड है और डिप्रेशन। यानी फियर लाता है, एंग्जाइटी, सोशल बॉन्डिंग जो होती है माँ के अंदर खासकर जब ब्रीस्ट फीडिंग करती है ऑक्सीटोसिन, और मूड और डिप्रेशन इसमें जो है ये ऑक्सीटोसिन रोल अदा करता है। देन वी हैव प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है डिक्रीज जीएनआरएच, यानी जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो जीएनआरएच क्या होगा, कम होगा, एंड स्टिमुलेट लैक्टोजेनेसिस। पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा है, ठीक है, अगर पिट्यूटरी के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल का ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, विच इज अ प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग दैट विल कॉज एमिनोरिया। एमिनोरिया यानी इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी एमिनोरिया है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, क्योंकि एलएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकते हैं, हाइपोगोनेडिज्म होगा, जीएनआरएच कम होगा, गैलेक्टोयूरिया होगा बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। लेट्स से अब ब्रीस्ट फीडिंग है, इसमें प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होता है, जीएनआरएच लेवल कम होता है। डिलेड पोस्टपार्टम इव्यूलेशन, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी एक ब्रीस्ट फीडिंग जो है वुमेन है उसमें प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होता है और उसमें जीएनआरएच लेवल जो है कम होता है। तो उसमें क्या होता है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो इव्यूलेशन होता है वो डिले हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड लो लेवल ऑफ जीएनआरएच। सोमेटोस्टेटिन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये डिक्रीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, और ये टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज करता है। ये चीज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद जो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये टीएसएच मतलब इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन इसकी, और फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन के लेवल को भी जो है इंक्रीज करता है। अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा है, कब होगा, जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा, यानी T3 T4 लेवल कम होता है, तो इसके रिस्पांस में, इसके कंपनसेशन में क्या होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से प्रोलैक्टिन सिक्रेशन एंड गैलेक्टोरिया काज करता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो गया, इस हाइपोथायराइडिज्म में गैलेक्टोरिया होता है, यानी एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन होती है एबनॉर्मल। ये किस तरह होते हैं कि जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होते हैं, क्योंकि बॉडी ये थिंक करता है, ये सोचता है कि T3 T4 लेवल कम है, तो इसके रिस्पांस में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा पैदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास प्रोलैक्टिन भी ज्यादा पैदा हो जाता है, तो इस वजह से गैलेक्टोरिया हो जाता है। ये हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी का जो डायग्राम उन्होंने बताया, इनकी उसको जो पहले मैंने बताया वो इंतहाई सिंपल तरीके से है, उसको अगर आप याद करोगे तो वो आपके लिए जो है बहुत आसान होगा। सो दिस इज द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन। इसके बाद हर हार्मोन को हम अलग से जो है डिस्कस करेंगे, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो है सिंपल सा जो है इसका डिफिनेशन